अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। किसका चैप्टर नंबर 2 है? साइंस का 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 है। और उसमें हम जो करने वाले हैं नबातात और साग। तो हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। अब क्या करने वाले हैं हम, सवाल जवाब। यहाँ से क्या होने वाला है, हमारा मश्क सॉल्व करेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है हमको, कि सबसे पहले सवाल में हमें क्या दिया गया है कि मिसालें, नबातात की 3 मिसालें लिखिए। ठीक है, 3 मिसालें लिखना है। तो सबसे पहला क्या दिया है, कांटेदार गिलाफ वाले फूल। अब ऐसे फूल के नाम बताना है जिनमें क्या हो, कांटेदार होते हैं। तो कैसे होता है, कटहल, धतूरा, अर्नब, ये 3 फूल होते हैं। तने पे कांटे वाले, तो तने पे कौन कौन से होते हैं, नागफनी, क्रोंद, सिल्क, कॉटन, दरख्त। ठीक है, सुर्ख फूल वाले, ऐसे ऐसे फूल जो लाल होते हैं, तो जाशिंदे, पिंगारा, प्लर्स। उसके बाद जर्द फूल वाले, तो जर्द फूल मतलब जो येलो कलर का होता है, तो क्या है, बहावा, भिंद, सून मोहर। जिनके पत्ते रात में बंद हो जाते हैं, तो कौन से हो गए वो, गुलमोहर, आंवला, बरसाती दरख्त। एक ही बीज वाले फल, एक ही बीज वाले फल कौन से हो गए, आम, बेर और काजू। कई बीज वाले फल, तो कई बीज वाले फल कौन से हो गए आपके पास, अमरूद, कटहल और तरबूज। मेरा दूसरा सवाल क्या है, हमारे दूसरे सवाल में क्या किया है, किसी एक फूल का मुशाहिदा कीजिए और इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा करके इसकी वजूहात अपने लफ्जों में लिखिए और शक्ल बनाइए। ठीक है, तो कोई भी फूल लेना है, तो हमने इस सबक में कौन से फूल के बारे में पढ़ा है, जाशिंदी फूल के बारे में पढ़ा है। तो इसका ही अच्छे से मुशाहिदा करते हैं। तो मुताले के लिए जाशिंदी का फूल मुंतखब किया गया है। तो जाशिंदी के फूल का मुशाहिदा करना है, तो सबसे पहले क्या दिया है, फूल का डंडल। ठीक है, फूल का डंडल तो क्या है, कैसा होता है, लंबा होता है या फिर छोटा होता है। असल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। अब यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, फूल का डंडल है। और ये कैसा होता है, या फिर लंबा होता है और छोटा होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, फूल के दूसरे हिस्से इससे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब दूसरा क्या है, डंडल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से एक सिरा यहाँ पे तने से जुड़ा होगा, और दूसरे हिस्से मुसंद गुल पर होते हैं। फूल के 4 मुसंद गुल मतलब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो जाता है। ठीक है, और तो एक एक तने से जुड़ा हुआ है और एक मुसंद गुल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या होता है, उसके अलावा फूल के कितने होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। क्या क्या होता है, प्याला गुल, ताज गुल, नरकोट और माता गुल। ठीक है, प्याला गुल हो गया कैलेक्स। तो प्याला गुल का पार्ट कहाँ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे, ये जो पत्तों वाला पार्ट होता है, ये होता है प्याला गुल, ये हिस्सा। देखो, जब फूल जब कली की हालत में होता है, तो इसके पत्ते जैसे हरी अंकुरिया से फूल की पंखुड़ी ढकी हुई होती है। ठीक है, अभी देखो, फूल की पंखुड़ी क्या होती है, ये जो फूल वाला हिस्सा है वो क्या होती है, ढकी हुई होती है। ये गिलाफ प्याला गुल होता है, और जिससे वो ढकी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्याला गुल। तो पत्ते का वो हिस्सा जब फूल कली की शक्ल में होती है, तो पत्तों का वो हिस्सा जो किससे, जिस जिस पत्तों से ढका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस गिलाफ को हम क्या कहते हैं, प्याला गुल। ताज गुल क्या है, ये हिस्सा। ठीक है, तो ताज गुल क्या होता है, ये रंगीन खूबसूरत पंखुड़ियां होती है, जो फूल का मेन हिस्सा होता है, पंखुड़ी से बना होता है। मुख्तलिफ फूलों में ये मुख्तलिफ रंग, साख्त और खुशबू वाले होते हैं। ये हिस्सा आपकी पंखुड़ी है, जो हम मेन जो फूल का हिस्सा देखते हैं, ये क्या है, आपकी पंखुड़ी है। और जो प्याला गुल होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, प्याला गुल जो होता है फूल का वो पार्ट जो का पत्ते वाला पार्ट होता है। और जो फूल का वो हिस्सा जिसमें खूबसूरत कलरफुल होता है, वो क्या होता है, वो जो होता है वो आपका पंखुड़ी जो होता है, वो क्या हो गया, ये ताज गुल। ठीक है, अब फूल में क्या होता है, एक तो पत्ता होगा, एक फूल होगा, और क्या बचा, यहाँ पे है नरकोट और मादा कोट। नरकोट मतलब क्या होता है, तौलीदी अम्ल में नर, मेल का जो पार्ट होता है वो है एंड्रोशियम। तो क्या होता है, ये खूबसूरत, ये फूल नर
तौलीदी हिस्सा है, नर तौलीदी हिस्सा मतलब मेल पार्ट, जो जर रेशो से बना हुआ होता है। और जर रेशो की साख्त और तादाद मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ होती है। हर जर रेशो दो हिस्से पर मुनबे होता है, जेरादान और दूसरा रश्तक। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कुछ, ये दिख रहा है, ये है यहाँ पे। तो ये क्या है आपका, ये नरकोट, नरकोट। और ये नरकोट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आई होप कि ये नजर आ रहा हो। वो जो नीचे वाला हिस्सा है ये रश्तक है, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है, जेराए दान है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा हुआ ये क्या हो गया, ये आपका नरकोट है। अब बात करते हैं मादा कोट की। तो देखो इसमें नर कोट में क्या दिया गया है कि जर रेशो होते हैं, बना होता है। और जर रेशो में भी दो हिस्से, अहम हिस्से कौन सा है, जेरादान, और दूसरा कौन सा है, रश्तक। हाँ ये ध्यान रखना है आपको, ये से दो लोब से बना होता है। उसके बाद हम तीसरा देखें तो मादा कोट दिया। मादा कोट में क्या दिया गया है, ये फूल मादा तौलीदी हिस्सा है। मादा तौलीदी हिस्सा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फूल में वसत में महफूज रहता है। ये मादके पर कार्पल पर मुश्तमिल होता है। कलगी, नायगुल और बेजागुल इनके अहम हिस्से होते हैं। अभी देखो, अगर तेज ब्लेड से किसी भी फूल की तोली तराश ली जाए तो बेजादान ओवरी में 5 मादगी नजर आते हैं। अब देखो यहाँ पे जब बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, मतलब मादा तौलीदी हिस्सा, तो उसमें क्या क्या है, कलगी, यहाँ पे नजर आ रहा है 5 हिस्सा, ये है कलगी। उसके नीचे ये जो नीचे की तरफ आ रहा है नायगुल, और तीसरा आपका क्या होगा, बेजादान, ये हिस्सा बेजादान। तो ये तीनों हिस्सा किसका पार्ट हो गया, ये है मादा कोट का पार्ट, ठीक है। और जो आप उसको वर्टिकली अगर कट करके वो किस तरीके से दिखता है, ये मैंने आपको जब लेक्चर है उसमें आपको एक फोटो के थ्रू दिखाया था, आपको आपकी याद हो तो वहां पे आपको 5 मादे नजर आते हैं। वो माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर में आपको देखेंगे ना, यहाँ पे दिखता है वो। तो वो क्या होता है, मादा कोट होता है, ठीक है। ये इस तरीके से, सॉरी वो बेज़ेदान का हिस्सा होता है। तो मादा कोट में कितने पार्ट आ गए, 3 हिस्से आ रहे हैं यहाँ पे। जब बात मादा कोट की है तो यहाँ पे कौन कौन सा 3 हिस्सा आ रहा है आपका, कलगी, नायगुल, और जो तीसरा है वो क्या है, बेज़ादान। और मादा और नर कोट की बात करें तो नर कोट में 2 आता है हिस्सा, मेन है जेरादान और रिश्ता, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ में आया होगा। हमने क्या देखा, फूल का मुताला किया। तो फूल में क्या देखा हमने, डंडल होता है, डंडल का एक हिस्सा किससे जुड़ा होता है, एक हिस्सा जुड़ा होता है तने से, दूसरा मिशन गुल से, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा फूल के 4 अहम हिस्से होते हैं, कौन कौन से, ताज गुल, प्याला गुल, नरकोट, मादा कोट, ठीक है। उसके अलावा हमने और क्या देखा कि किस तरीके से ताज गुल में क्या होती है, पंखुड़ी होती है, पंखुड़ियां आती है। उसके अलावा जब फूल कली की शक्ल में होते हैं, छोटे होते हैं, वो पत्तों से घिरे हुए होते हैं, ढके होते हैं, वो गिलाफ क्या होता है, प्याला गुल होता है। उसके बाद नर कोट देखा हमने, जो कि नर तौलीदी हिस्सा होता है। मादा कोट क्या होता है, मादा तौलीदी हिस्सा होता है। नर कोट में कौन सा हिस्सा आता है, जेरादान और अश्तक। और मादा कोट में क्या आता है, कलगी, नायगुल और बेजादान, ठीक है। इसके अलावा जो और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस आपकी बुक में दिया था। अब यहाँ पे क्या दिया है, यकसानियत और फर्क लिखिए। तो पहला क्या लिखना है आपको, जवार और मूंग का। तो यकसानियत क्या है, दोनों ही बीज है और गिजाई अशिया है, ठीक है। अब इसके आगे ये तो क्या हो गया, इसकी यकसानियत। अब फर्क क्या होता है, जवार की बात करें और मूंग की बात करें। तो जवार क्या होता है, एक दाना होता है। मूंग क्या होता है, आपने देखा होगा 2 दाना। उसको अगर दबाएंगे तो वो 2 हिस्सों में इस तरीके से
दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ इसका एक ही हिस्सा रहेगा। जवार के बीजों में क्या होता है, एक दाल होती है। मूंग के बीजों में कितनी दाल होती है, दो दालें हैं तो दो दाल होगी। जवार अनाज से भरपूर निशाष्टा होता है, ठीक है। मूंग के बीजों में प्रोटीन होता है। आपने देखा होगा प्रोटीन की तादाद दाल में बहुत होती है, तो मूंग की दालों में प्रोटीन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, निशाष्टा हासिल होता है। जवार अनाज भुट्टो की शक्ल में दस्तयाब होता है। और मूंग के बीज क्या होते हैं, फलों की शक्ल में दस्तयाब होती है। किसकी शक्ल में, फलों की शक्ल में दस्तयाब होती है। ये तो इजी पॉइंट है, आपको अच्छे से समझेगा। कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ लिखने नहीं आएगा, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि जवार याद करोगे तो क्या होता है, एक अकेला होता है, तो वो यक दाला हो गया। मूंग को याद करोगे तो मूंग को कुछ नहीं तो ऐसे प्रेस करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि वो दो दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या हो गया, दो दाला हो गया। मूंग क्या होती है, बीज होती है। जवार के बीजों में एक दाल होती है, और इसमें क्या होती है, दो दालें होती है। एक से निशाष्टा हासिल होता है, एक से प्रोटीन हासिल होता है। इस तरीके से आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। अभी क्या है, प्याज और कोतमीर। दूसरा एग्जाम्पल, यकसानियत क्या है, दोनों गिजा किसके लिए इस्तेमाल करती है, सलाद के सूरत में इस्तेमाल करती है। दोनों ही गिजा ये अशिया बावर्ची खाने में मुख्तलिफ किस्म के पकवानों में किया जाता है। दोनों का इस्तेमाल बतौर घरेलू दवाइयों में किया जाता है। ठीक है, अभी आगे देखते क्या दिया है। प्याज, कोतमीर। अब एक बार प्याज की शक्ल याद करो, एक बार कोतमीर की शक्ल याद करो। प्याज क्या होता है, एक दाना ना बताते। कोतमीर क्या है, दो दाना ना बताते। ठीक है, प्याज उगाने के लिए बीज या बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कोतमीर उगाने के लिए क्या करते हैं, बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। प्याज का जो हिस्सा गिजा के तौर पर इस्तेमाल होता है, दरअसल इसके मुतबादिला पत्ते हैं। वो पत्तों से निकल के देखा होगा आपने, ये इस तरीके से फिर प्याज ऐसे होते हैं और उसमें नीचे ऐसे प्याज लगे होते हैं, उन पत्ते को ऐसे तोड़ा जाता है। कोतमीर के पत्ते बतौर गिजाए बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कोतमीर के पत्ते ही होते हैं, तो जो पत्ते होते हैं हम उसको ही क्या करते हैं, हमारे गिजाई अशिया में इस्तेमाल करते हैं। केले के पत्ते और आम के पत्ते, ठीक है। अब इसमें यकसानियत देख लेते, दोनों ही नबातात के फल जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। और दोनों ही के जो पत्ते होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मजहबी रस्मात और दीगर कामों के लिए। तो पत्तों का इस्तेमाल भी करते हैं और उनके फलों को बहुत शौक से खाया जाता है, ये इनकी यकसानियत होगी। फर्क को देखें तो केले के पत्तों में क्या होता है, केले के दरख्त क्या होते हैं, यक दाला नबातात है, ठीक है। आम के दरख्त कैसे है, दो दाला नबातात है। केले के पत्तों में क्या होता है, मुतवाजी रगेत होती है। मुतवाती रगेत मतलब इस तरीके से जो आपको लाइनिंग दिखती है। आम के पत्तों में जालदार रगेत पाए जाते हैं। आम के पत्तों में कैसे, जालदार रगेत पाया जाता है। मैंने आपको ये चैप्टर में समझाया था कैसे ये बीच से इस तरीके से दरमियानी रगेत होती है और वहां से फिर एक रग दूसरा रग इस तरीके से बनता है। तो ये कैसे होते हैं, जालदार होते हैं, और ये कैसे होते हैं, मुतवाजी रगेत होते हैं। इसके अलावा जो चौथा एग्जाम्पल है वो क्या है, नारियल का दरख्त और जवार का तना। तो यकसानियत क्या होती है, दोनों ही क्या है, यकदाला किस्म के नबातात है और दोनों का इस्तेमाल गिजाओं में किया जाता है। नारियल का दरख्त और जवार का तना, ठीक है। नारियल के दरख्त की बात करें तो नारियल का दरख्त बहुत खूब ऊंचा और मजबूत होता है, जबकि जवार का तना कैसा होता है, नाजुक होता है, आसानी से उखाड़ा जा सकता है। तो आपको पता है नारियल के दरख्त में जो भी चीज पाई जाती है सब बहुत मजबूत होती है। नारियल का दरख्त कैसे, कशीर साला होता है। जवार का पौधा एक ही फसल में खत्म हो जाता है, यानी एक साला पूरा होता है। नारियल के दरख्त में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। किस होते, रेशेदार जड़ें होते हैं। जवार के पौधे में रेशेदार जड़ों के साथ सहारा देने वाली जड़ें भी पाई जाती है। तो यहाँ पे कैसे, रेशेदार भी है, सहारा देने वाली भी है, दो तरीके की जड़ें होती है। यहाँ पे कैसी है, सिर्फ एक तरीके की जड़ें पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट अगला सवाल है, क्या है कि दिया गया, दी गई अशकाल की वजाहत अपने लफ्जों में लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास दो शक्ल है, अलीफ और बे। ठीक है, अभी जो पहली शक्ल क्या है, इसमें शक्ल अलीफ कैसे दाना दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये यक दाला है। ये क्या दिखा रही है, यक दाला बीज दिखा रही है। ये किसकी है, मकई की बीज है। जबकि ये जो दूसरा है वो क्या है, दो दाला बीज है। ठीक है, और ये किसको दिखा रही है, सेम की बीज है, ये दो दाला बीज है। इसके अलावा हर शक्ल में पहली बीज की बैरूनी शक्ल दिखाई गई है,
यानी यहाँ पे कैसे इसमें इसी तरह तूली बीज तराश कर, मतलब क्या किया गया है, इसको बीच से काट कर दिखाया गया। तो जब इसको बीच से इस तरीके से कट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके का अंदर की शक्ल दिखेगी। तो ये क्या दिख रहा है आपको, यकदाला, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो दाला बीज। शक्ल अलीफ में बीच के अखवा और इब्तदाई जड़ दिखाई दे रही है। शक्ल अलीफ में बीच में देखो अखवा और क्या दिखाई दे रही है, इब्तदाई जड़ दिखाई दे रही है, जो निशास्ता आमेज गिजाए जखीरे जखीरे से घिरी हुई है इसमें, और इनमें एक ही दाल है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, इब्तदाई जड़ें और बीच में अकवा नजर आ रही है, और निशास्ता आमेज मतलब न्यूट्रिशियस गिजाई एशिया जो होती है वो क्या होती है, यहीं पे भरी हुई होती है। और ये कैसी है, एक दाला है। जबकि शक्ल बे में दो दाला, एक दाल में ऊपरी जानिब क्या दिख रहा है आपको, अखवा और इब्तदाई जड़ नजर आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, अखवा और इब्तदाई जड़ नजर आ रही है। इसी तरह ये आपको समझ में आएगा कि क्या है, ये एक दाला कौन सा है और दो दाला बीज कौन सा है। एक दाला बीज में क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही, जब उसको तोड़ भी रहे हैं तो सिर्फ एक ही बीज हो रही है। यहाँ पे आप जब उसको तोड़ रहे तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, अखवा और इब्तदाई जड़ नजर आ रही है। और इसमें क्या दिख रहा है, इब्तदाई जड़ अखवा के साथ निशास्ता, मतलब निशास्ता आमेज न्यूट्रिशियस गिजा जो होती है यहाँ पे क्या होती है, वो स्टोर हो जाती है या फिर जखीरा होता है। इस तरीके से हमने आज 4 सवाल जवाब मश्क के सॉल्व किए। आगे के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।